जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक सभी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमारे रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज में आज जो आपका टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा और बेटा लाल कुर्ती आंदोलन। इनसे रिलेटिव बार बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री पे 24 यानी 24वीं वीडियो है, 24वीं क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पहले सारी क्लासें देख ली होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री की सभी पहली वीडियो को देख लें, उसके बाद इस सीरीज़ को फॉलो करें। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरी सारी वीडियो पहले देख ली तो बेटा कोई भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आपका नहीं बचेगा। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहले जो शब्द है सविनय अवज्ञा, इसका अर्थ क्या होता है? सविनय का मतलब होता है विनती करना, अवज्ञा मतलब आज्ञा को न मानना, यानी कि हाथ जोड़कर विनती करना कि हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। तो ये अर्थ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। पहली बात, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हर जो आप पढ़ रहे हो, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उसका कारण जानने की प्रयास किया करो। अगर आपको उसका कारण समझ में आ गया तो उस पर आपको उत्तर भी बहुत आसानी से उसका आपको मिल जाएगा कि गांधी जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करें। और ये किसके खिलाफ लेके आए थे गांधी जी? अंग्रेजों के खिलाफ लेके आए थे। ये आंदोलन कब लेके आए थे? देखो बेटा, लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी एक पत्र के माध्यम से। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, यानी गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी, लॉर्ड इरविन ने उन 11 सूत्री मांगों पर किसी पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया, यानी गांधी जी के पत्र का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब गांधी जी ने नाराज होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की क्या की थी बेटा? घोषणा की। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने कब की थी? जब गांधी जी की 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन ने नहीं मानी थी, तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया था बेटा? शुरू किया था। तो देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की क्या की थी बेटा? घोषणा की। और यहीं से इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ बेटा? शुरू हुआ। तो 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से एक आंदोलन शुरू किया जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? इसी आंदोलन के तहत गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए और उसी आंदोलन का एक मुख्य जो उद्देश्य था वो था कर ना देने के लिए। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज सरकार जो भारतीयों से कर ले रही है, चाहे वो नमक कर के रूप में हो, उपज कर के रूप में हो, हाउस टैक्स के रूप में हो, मतलब बहुत सारे कर क्या लगा रखे थे अंग्रेज सरकार ने भारतीय जनता पे लगा रखे थे। तो गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेजों को हम किसी भी प्रकार का कोई भी कर यानी टैक्स नहीं देंगे। तब गांधी ने एक और इसी से रिलेटिव सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कर कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली जिसे हमने दांडी मार्च यात्रा कहा। क्या कहा? दांडी मार्च यात्रा। तो हम दांडी मार्च यात्रा को पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछता है कब से कब तक चला था? तो 1930 से 1934 तक चला था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के तहत गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। तो देखिए दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से।
6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुई। कहां पर खत्म हुई? डांडी नामक स्थान पर जाकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा और यहीं पर यह यात्रा क्या हो गई थी बेटा? समाप्त हो गई थी। तो दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुई बेटा? अंत हुई, यानी इसका अंत हुआ। ये कहां से स्टार्ट की गई थी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ये यात्रा क्या हुई थी बेटा? स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखिए आगे। इस यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ उनके 78 सेवक या अनुयायी थे से कि गांधी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ कितने उनके अनुयायी साथ चले थे? तो 78। कि गांधी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ 78 उनके सेवक या उनके अनुयायी चले थे। यानी उन्होंने कितने लोगों ने दांडी मार्च यात्रा शुरू करी थी? 78 लोगों ने दांडी मार्च यात्रा बेटा क्या की थी? गांधी जी के साथ शुरू की थी। दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी ने 24 दिन में, यानी कितने दिन यात्रा चली? ये 24 दिन यात्रा चली। 24 दिन में 385 किलोमीटर या 241 मील पैदल यात्रा की थी। यानी कहने का मतलब है दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी ने 24 दिन यात्रा की और 24 दिन में उन्होंने पैदल यात्रा की थी कितनी? 385 किलोमीटर या 241 मील उन्होंने पैदल यात्रा की थी। गांधी मार्च यात्रा के दौरान उनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था बेवर मिलर। बेवर मिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, इससे लास्ट में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ कौन सा अंग्रेजी पत्रकार था? तो अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था बेवर मिलर। दांडी मार्च यात्रा के तहत गांधी जी ने गुजरात के नौसारी, गांधी जी कहां पहुंचे? इसी दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी गुजरात के नौसारी जिला पहुंचे और नौसारी जिला में उन्होंने डांडी एक स्थान का नाम था, वहां पहुंचकर समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक बनाए। तो एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा और भारतीयों से निवेदन किया कि वो अंग्रेजों को नमक कर ना दे। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। आपसे आएगा क्वेश्चन कि गांधी ने दांडी मार्च यात्रा क्यों की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी। कहां पहुंचकर? गुजरात के नौसारी जिला। अब नौसारी जिले में कहां? डांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक उठाने के बाद बोला कि मैं नमक कानून को तोड़ता हूं और भारत की जनता से निवेदन किया कि अंग्रेजों को वो क्या नहीं दे? नमक कर ना दे। नेक्स्ट, दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी के प्रमुख अनुयायी यानी प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो देखिए बेटा, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये गांधी जी के साथ प्रमुख सहयोगी थे। कहां? दांडी मार्च यात्रा के दौरान। तो देखिए नेक्स्ट, ये तीनों पहले दिन से ही, कौन से तीनों? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों पहले दिन से ही गांधी जी के साथ दांडी मार्च यात्रा से बेटा जुड़े हुए थे। जो आप ये इमेज देख रहे हो बेटा, ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां की है। ये सीमांतर, उत्तर पश्चिमी सीमांतर रेखा जो क्षेत्र था, वहां पर एक बहुत बड़ा संगठन चलाते थे, लाल कुर्ती संगठन। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये इन्होंने भी दांडी मार्च यात्रा में गांधी जी का क्या दिया था बेटा? साथ दिया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भी दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी के क्या थे बेटा? साथ थे। सरोजनी नायडू, ये भी बेटा दांडी मार्च यात्रा के दौरान पहले दिन से ही गांधी जी के क्या थी? साथ थी। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने गांव-गांव जाकर लोगों से अपील की कि वे अंग्रेजों को कर यानी टैक्स ना दें। यानी गांधी जी ने गांव-गांव जाकर भारत की जनता से निवेदन किया कि वे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई भी कर ना दे और खासकर नमक कर के ऊपर उन्होंने ज्यादा क्या दिया था? जोर दिया था कि अंग्रेजों को नमक कर भारत की जनता ना दे। देखिए, गांधी जी ने गांव-गांव जाकर भारत की जनता से निवेदन किया, गांव-गांव गए और भारत की जनता से निवेदन किया कि वे नमक कर यानी खासकर नमक कर अंग्रेजों को ना दे और उन्होंने निवेदन किया कि वे हाथ जोड़कर
क्या करें, अपील करें और किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसात्मक घटना को अंजाम ना दें। यानी कहने का मतलब ये था, गांधी ने पहले ही कह दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो दांडी मार्च यात्रा क्या थी? ये थी आपकी दांडी मार्च यात्रा। क्या थी दांडी मार्च यात्रा? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब गांधी ने शुरू किया, तब गांधी ने इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली, एक पैदल मार्च निकाला। ये पैदल मार्च उन्होंने कहां से निकाला था? ये अहमदाबाद में, जो गुजरात का अहमदाबाद शहर है, वहां पर गांधी जी का एक आश्रम था जिसे बोलते थे साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से गांधी ने 12 मार्च 1930 को एक यात्रा निकाली, जो 6 अप्रैल 1930 को क्या हुई बेटा? पूरी हुई। इस दौरान गांधी जी ने 24 दिन क्या करी बेटा? पैदल यात्रा की, जिसमें उन्होंने 385 किलोमीटर की दूरी तय की। 385 किलोमीटर देगा या 241 मील देगा, ये आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा देना। गांधी जी के साथ इस यात्रा में 78 अनुयायी साथ चले उनके, जिसमें एक अंग्रेजी पत्रकार भी था। वो पत्रकार का नाम क्या नाम था? वेबर मिलर। ये एक अमेरिकी पत्रकार था। इसने दांडी मार्च यात्रा के बारे में अपने अखबार में बाद में लिखा था। दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन थे बेटा? मुख्य सहयोगी खान अब्दुल गफ्फार थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, सरोजिनी नायडू थी, अमृता कौर थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। जो आपकी 3 ये महिलाएं हैं, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों पहले दिन से ही गांधी जी के साथ इस दांडी मार्च यात्रा से बेटा क्या थी? जुड़ी हुई थी। जब गांधी जी ने गुजरात के नौसारी जिला पहुंचे, दांडी नामक एक स्थान पड़ता था वहां पहुंचे और गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा और जनता से अपील की कि अब वो अंग्रेजी सरकार को नमक कर ना दें। तो ये था बेटा दांडी मार्च यात्रा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दांडी मार्च यात्रा बहुत आराम से या अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक संगठन काम किया जिसको बोलते थे लाल कुर्ती संगठन, या इसने एक आंदोलन चलाया जिसे बोला गया लाल कुर्ती आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस रिलेटिव बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखें, लाल कुर्ती आंदोलन इसे 1930 में शुरू किया गया और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही क्या था बेटा? एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। इसके संस्थापक कौन थे? यानी इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ये लाल कुर्ती आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को जाता है। और ये खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे, ये उत्तर पश्चिमी सीमा जो आज पाकिस्तान से लगी हुई है, जो पाकिस्तान के पास है, जिसमें बलूचिस्तान आता है, वहां के क्या थे? प्रमुख नेता थे। यानी कि वो क्षेत्र भी तो पहले हमारा ही था, भारतीयों का था। तो वहां के क्या थे? एक प्रमुख नेता थे जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को इस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया था बेटा? पहुंचाने का काम किया था, उसको बढ़ावा देने का काम किया था। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से पूरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने बताया जब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, उन सभी के बारे में एक मैं इंडिविजुअल वीडियो आपको प्रोवाइड कराया करूंगा। वो आपसे मेरा वादा है। तो चलिए देखिए, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र जिसमें बलूचिस्तान और आपके लाहौर सिंध वाला क्षेत्र आया करता था, यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को फैलाने का क्या किया बेटा? काम किया था। किस संगठन के माध्यम से? लाल कुर्ती संगठन के माध्यम से। तो देखो, जो उत्तर पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र था जिसमें हमारे सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान प्रमुख रूप से आते थे। यानी कि जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ये सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान के प्रमुख नेता माने जाते थे। नेक्स्ट देखो आगे,
इन क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन बनाया था जिसके लोगों को लाल कुर्ती संगठन कहा जाता था। अब इन्हें लाल कुर्ती संगठन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लाल रंग का एक कुर्ता, यानी जो पठानी सूट होता था, पठानी सूट देखा होगा आप लोगों ने, पठान लोग पहनते हैं, उस तरीके का लाल रंग का कुर्ता पहना करते थे, इसलिए इस संगठन का नाम पड़ गया लाल कुर्ती संगठन। तो लाल कुर्ती संगठन, जो लाल कुर्ती संगठन था, इसका जो वास्तविक नाम था बेटा खुदाई खिदमतगार था। खुदाई खिदमतगार, जिन्हें हम खुदाई खिदमतगार का अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ होता है ईश्वर के लोग। इस संगठन का जो गठन किया गया था वो 1929 में किया गया था। और ये संगठन किसने बनाया था? ये संगठन बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। ये संगठन कहाँ काम करता था? उत्तर पश्चिमी सीमा पर, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर क्या करता था? ये संगठन काम करता था। ये गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला संगठन था, गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला संगठन था। और इस संगठन के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो आते थे उसमें सिंध, बलूचिस्तान और लाहौर मुख्य रूप से आया करते थे बेटा। अब देखो नेक्स्ट, इस संगठन के लोग विरोध करने के लिए, इस संगठन के लोग अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए लाल रंग के कपड़े पहना करते थे, इसलिए इस संगठन का नाम क्या पड़ गया? लाल कुर्ती संगठन पड़ गया। लेकिन रियल नेम क्या था? खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट देखो, खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। खान अब्दुल गफ्फार खां ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। ये गांधी जी की तरह ही अहिंसा को मानने वाले थे, यानी कि जिस तरीके से गांधी जी अहिंसा को मानते थे, उसी तरीके से खान अब्दुल गफ्फार खां भी अहिंसा को मानने वाले थे। गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खां के विचार आपस में बहुत मिला जुला करते थे, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां और गांधी जी के विचार जो थे आपस में बहुत मिलते जुलते थे। इसी कारण से इन्हें सीमांतर गांधी भी कहा जाता था। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए किस नेता को या किस नेता को या किस व्यक्ति को सीमांतर गांधी की उपाधि दी गई थी? सीमांतर गांधी यानी गांधी जी के समांतर किसको दी गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खां जी को। क्यों दी गई थी? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खां और गांधी जी के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे, इसलिए इन्हें सीमांतर गांधी भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इनकी उपाधियों की बात करूं, इन्हें अन्य किन किन नामों से जाना जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्हें हम कुछ अन्य नामों से जानते थे, जैसे सीमांतर गांधी, इन्हें सीमांतर गांधी कहते थे। मैंने आपको बताया इनके विचार गांधी से बहुत मिलते जुलते थे, इसलिए हम इन्हें सीमांतर गांधी भी कहते थे। इन्हें बहादुर गांधी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बहादुर गांधी, क्योंकि गांधी जी की तरह क्या थे? निडर थे। क्या थे? निडर थे। इन्हें बच्चा खां की उपाधि भी दी गई थी, इन्हें बच्चा खां भी कहा जाता था। इन्हें फेंटर गांधी, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेंटर गांधी किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था? ये बेटा कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खां को। और भी बहुत सारे इनकी उपाधियां थी, लेकिन प्रमुख उपाधियां, प्रमुख नाम जो थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आगे देखिए, अब्दुल गफ्फार खां एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था पख्तून। पख्तून जो अखबार था ये अरबी भाषा में निकाला जाता था, क्योंकि ये जो अखबार था वो मुख्य रूप से बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में निकलता था। तो वहाँ के जो अधिकांश लोग थे वो अफगानी थे, वह अफगानी सीमा पे थे, तो अफगानी भाषा वो बोला करते थे, तो ये अफगानी भाषा में निकला करता था। अब बेटा बाद में क्या हुआ, इसका नाम बदला गया, इस अखबार का नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया गया 10 रोजा। क्या रख दिया गया? 10 रोजा। इस 10 रोजा नामक अखबार के माध्यम से ही खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपके हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये एक अखबार निकालते थे पख्तून। उस पख्तून अखबार के माध्यम से बेटा इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कर रहे थे गांधी जी, उसका क्या किया बेटा? उसका प्रचार प्रसार किया। यानी कि जो बलूचिस्तान वाला, सिंध और लाहौर वाला क्षेत्र था, उसमें एक तो संगठन के माध्यम से इन्होंने क्या किया? विरोध किया,
किसका? अंग्रेजों का। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या क्या बेटा? बढ़ाया। दूसरा, ये एक अखबार निकाला करते थे, पख्तून नाम का एक अखबार निकाला करते थे, जो क्या था? अरबी भाषा में था, अफगानी भाषा में था, जो क्या था? एक अफगानी भाषा में था। और इन्होंने इसका नाम बदल के 10 रोजा रख दिया गया था। बाद में इस अखबार का नाम बदल के क्या रखा? 10 रोजा। इस 10 रोजा अखबार के माध्यम से ही गांधी जी ने क्या किया था बेटा? इस 10 रोजा अखबार के माध्यम से ही खान अब्दुल गफ्फार खान ने बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। कहाँ किया था? उत्तर पश्चिमी सीमा पर। जब इन्होंने प्रचार प्रसार किया, जब उत्तर पश्चिमी सीमा पर अंग्रेजों का बहुत विरोध होने लगा, तो बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर लिया गया बेटा? गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। तब देखिए, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को उत्तर पश्चिमी सीमा पर फैलाने के कारण और अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के कारण खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर लिया गया बेटा? गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी हो गई। अब इनको छुड़ाने के लिए, अब भाई इनको किस प्रकार छुड़ाया जाए कि भाई वहाँ के जो जनता थी वो तो इनसे बहुत स्नेह करती थी ना, बहुत प्यार करती थी। तो इनको छुड़ाने के लिए पेशावर के किस्सा बाजार, पेशावर में एक बाजार है जिसका नाम है किस्सा बाजार, पेशावर के किस्सा बाजार में एक जनसभा का आयोजन किया गया। भाई वहाँ की जनता आकर क्या हुई? इकट्ठी हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या हो रहा था? अंग्रेजों का भारत में विरोध चल रहा था। तो इनको छुड़ाने के लिए कि भैया अंग्रेज सरकार ने इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इनको छुड़ाने के लिए पेशावर के किस्सा बाजार में एक जनसभा का क्या हुआ बेटा? आयोजन किया गया। ये जनसभा आयोजन हुई। जब ये बात वहां के अंग्रेजी अधिकारियों को मालूम चली, तो एक कैप्टन रॉकेट नाम का एक क्या था? अंग्रेजी अधिकारी था। देखिए, जब ये बात अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन रॉकेट को पता चली कि भैया वहां पर पेशावर के किस्सा बाजार में क्या निकाला, एक क्या हो गई है? एक जनसभा का आयोजन हो रहा है। फिर गढ़वाल रेजिमेंट को लेकर किस्सा बाजार में पहुंचा, तब इसने सिपाहियों को गोली चलाने का क्या दे दिया बेटा? आदेश दे दिया। इसने कहा कि जनसभा पर क्या चलाओ? गोलियां चलाओ। तब इस गढ़वाल रेजिमेंट के एक सिपाही थे जिनका नाम था वीरचंद्र गढ़वाली। वीरचंद्र गढ़वाली ने बेटा गोलियां चलाने से मना कर दी, क्योंकि उस समय वीरचंद्र गढ़वाली ही क्या कर रहे थे? उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो वीरचंद्र गढ़वाली ने निहत्ते जनसभा पर बेटा गोलियां चलाने से मना कर दिया। यानी कि दूसरा जलियांवाला बाग फिर ये कांड हो जाता। यानी दूसरा जलियांवाला बाग, अगर ये आपके हमारे जो वीरचंद्र गढ़वाली हैं, अगर ये गोलियां चला देते उस समय, तो वहाँ भी हजारों की मात्रा में क्या होते बेटा? लोग मारे जाते। जो हमारा ये आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ, यही आपके वीरचंद्र गढ़वाली थे। यही गढ़वाल रेजिमेंट के बेटा एक सिपाही थे। इन्होंने ही कैप्टन रॉकेट इसकी बात को क्या किया था बेटा? उल्लंघन किया, और इन्होंने निहत्ते जनसभा पर बेटा गोलियां नहीं चलाई थी। जब सिपाही वीरचंद्र गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया, तब अंग्रेजी सरकार ने वीरचंद्र सिंह को या वीरचंद्र गढ़वाली को पर क्या चला दिया बेटा? केस चलाया। इनका कोर्ट मार्शल किया, और इनके साथ जो अन्य सिपाही थे जिन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, उन सभी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। सेना से इनको निकाल दिया गया और इनको आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्या हुई? आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अगली वीडियो में अभी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की 2 घटनाओं को और पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2 घटनाएं और पढ़ेंगे, एक जिया तरंग आंदोलन और एक दर्शना कांड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा? शेयर करें, और अपने भाई बहनों तक, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा? पहुँचाएँ। ये वीडियो आपके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बेटा, सीजीएल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजीएल का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो आप, सीएचएसएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे सुपर टेट, पुलिस और यूपी पैट आदि जो वनडे एग्जाम होते हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है।
कोई भी दूसरी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।